न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। बड़ा बेगैरत हूं मैं, असदुद्दीन ओवैसी। अजित पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे और फडणवीस को दी ये चुनौती। है कथा संग्राम की विश्व के कल्याण की, जाने क्यों चर्चा में आया कांग्रेस का वीडियो। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं, सवाल सुनने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी बोल पड़े, पूछिए बड़ा बेगैरत हूं मैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। जी हाँ, लेकिन कई बार वो ऐसा बयान दे देते हैं जो मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। हाल ही में उन्होंने भोपाल में एक हुए लव जिहाद के मामले को लेकर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर विशासन निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सांसद ने युवती को द केरला स्टोरी दिखाई और दूसरे दिन युवती मुस्लिम आशिक के साथ फरार हो गई। वहीं अब सांसद ओवैसी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक लड़के ने असदुद्दीन ओवैसी से पूछ लिया कि आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं। आइए जानते हैं ओवैसी ने क्या जवाब दिया है। जी हाँ, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान गैलरी में बैठे एक लड़के ने ओवैसी से पूछा कि आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं। इस सवाल को पूछने से पहले लड़के ने कह दिया कि शायद मेरे सवाल से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। सांसद महोदय को भी इतना सुनते ही ओवैसी ने लड़के से कहा कि आप पूछ सकते हैं, मैं बड़ा बेगैरत इंसान हूँ। जी हाँ, वही लड़के के सवाल को जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देखिए, पाकिस्तान जब बना तो हमारे बुजुर्ग ने एक अलग देश बनाने की मांग की थी। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए लेकिन हम लोग नहीं गए। हमारा मानना ये था कि जिस जमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर आज़ादी दिलाई, हमने अपने इस मुल्क को माना है। और अब जो लोग गए हैं वो गए हैं और जो नहीं गए वो नहीं गए। जो रजाकार थे वो चले गए और जो वफादार थे वो रह गए। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि भारत के एतराफ़ में जितने मुताबिक है उन सबके हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन मुंबई में जो 26/11 को आतंकवाद हमले हुए थे उसे कोई नकार नहीं सकता। मैं खुद निज़ामाबाद के परिवार को जानता हूँ जिसके यहाँ की बेटी की शादी को मात्र 4-5 दिन हुए थे। शादी के बाद वो लोग मुंबई गए थे। दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और बेटी स्टेशन VT स्टेशन पर गोली मारकर मौत हो गई थी। जी हाँ, अगर इतनी लोकप्रिय है तो चुनाव। अजित पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे और फडणवीस को दी ये चुनौती। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की एक शिवसेना के विज्ञापन की खूब चर्चा है। अब इस विज्ञापन में से विपक्ष ने शिंदे फडणवीस का निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस विज्ञापन में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में लोगों की पसंद एकनाथ शिंदे है। सीएम पद के लिए शिंदे को 26.10% लोग ने चुना है, तो वही देवेंद्र फडणवीस को 23.2% लोगों ने जी हाँ सीएम के तौर पर पसंद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने इसकी कड़ी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने सीधी चुनौती भी दी है कि अगर आप इतने लोकप्रिय हैं तो स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा कर दीजिए। अजित पवार ने क्या कहा? अजित पवार ने कहा, इतने साल राजनीति में रहने के बाद मैंने पहली बार ऐसा विज्ञापन देखा है। मुख्यमंत्री ने इस विज्ञापन को देखकर अपनी हंसी उड़ाई है। शिवसेना ने अपने दम पर एक सर्वे कराने का फैसला किया, लेकिन ये सर्वे किसने कराया, किसने कहा कि कितने प्रतिशत लोगों को तरजीह दी जाती है? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है कि लोगों ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री रूप में वोट दिया है, क्योंकि लोग सोचने लगे हैं कि शिंदे आगे रहे। तो जब आपके पास लोगों का समर्थन हो तो आप स्थानीय चुनाव को नहीं कराते। जी हाँ, अजित पवार का निशाना। अगले 15-20 दिनों में चुनावी नहीं हुए 1 साल हो जाएगा। भले ही अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग पर्दे के लिए इच्छुक हो, आप चुनाव नहीं कराते हैं। गर्मी शुरू होने पर भी आपने चुनाव नहीं कराया, लेकिन अब आप चुनाव की घोषणा कर सकते हैं और मानसून खत्म होने के बाद चुनाव करा सकते हैं, लेकिन वे चुनाव कराने से डरते हैं। जी हाँ, एक तरफ अजित पवार ने मुख्यमंत्री शिंदे की आलोचना करते हुए कहा कि विज्ञापन पर इतना खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता। है कथा संग्राम की विश्व के कल्याण की, जाने क्यों चर्चा में आया कांग्रेस का वीडियो। जी, आम चुनाव 2024 में अभी 1 साल से अधिक का वक्त है, लेकिन सियासी पिच पर राजनीतिक दल सभी
सदी बैटिंग और बॉलिंग करने में जुट गए हैं। जी एक दूसरे का आरोप पर प्रत्यारोप कर दौर जारी है। कांग्रेस ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसमें महाभारत के नायकों ने अपने नायकों की तुलना की है। उस वीडियो में महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे, वीर सावरकर का जिक्र है। हर एक तस्वीर पर खास कैप्शन भी दिया गया है, जैसे महात्मा गांधी धर्म तो गोडसे के चित्र पर अधर्म, सरदार पटेल की तस्वीर पर आदि तो सरदार भगत सिंह की तस्वीर पर अनंत, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर सत्या, चो सावरकर पर असत्य, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा पर क्लेश, तो पीएम मोदी की तस्वीर पर कलंक। गीता के सार को बताया गया तो राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लड़ाई लड़नी है, धरती पर हजारों साल से ये लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, इस अहिंसा फैलाते हैं, वो डरते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं न केवल इतिहास बल्कि दो तरह की विचारधाराओं का ऐतिहासिक संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के ऐतिहासिक परिणाम भी एक खूबसूरत वीडियो में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं जानकार। जी हाँ, कांग्रेस ने इस वीडियो पर जानकर कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आने तय है, लेकिन राजनीति में सियासी दल अलग अलग वोट बैंक को साधने के लिए अलग अलग तरकीबें निकालते हैं। आम चुनाव 2024 कांग्रेस और बीजेपी के लिए अहम होने के पीछे की दो वजह है। अगर बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब होती है तो वो पहली कोई और कांग्रेस सरकार होगी जो लगातार 3 बार चुनाव जीतकर केंद्र की गद्दी पर आसीन होगी। जी हाँ, उन नतीजों के जरिए ये बताने की कोशिश होगी कि जो कांग्रेस पार्टी ये समझाती थी कि देश का मतलब कांग्रेस को मिथक टूट जाएगा। इसके साथ ही अगर कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब होती है तो एक संदेश जाएगा कि पिछले 9 साल से जो कुछ वो नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में कह करते थे, उनकी बातों पर जनता ने भरोसा किया और भ्रष्टाचार जैसे दागों से मुक्त कर दिया। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।